नमस्कार। आज तारीख है गुरुवार 4 दिसंबर 2025। आज हम बात कर रहे हैं भोपाल से आए एक बड़े ही दिलचस्प अदालती मामले की। दिलचस्प और मैं कहूँगा काफी पेचीदा भी। हाँ, बिल्कुल। बाहर से देखने में तो ये शायद एक साधारण सा पारिवारिक विवाद लगे, लेकिन जब आप इसकी परतें खोलते हैं ना, तो ये नौकरी, परिवार और जिम्मेदारी के बारे में बहुत गहरे सवाल खड़े कर देता है। चलिए इस मामले को थोड़ा समझते हैं। सोचिए एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं। उनके जवान बेटे की मौत हो जाती है। घर का कमाने वाला चला गया। हाँ, तो वो अपनी बहू को सहारा देते हैं, उसकी मदद करते हैं ताकि उसे रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाए। मकसद साफ था कि परिवार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बिल्कुल, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब नौकरी मिलने के कुछ साल बाद वही बहू उन सास ससुर को छोड़कर चली जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस अनुकंपा के नाम पर नौकरी मिली, उस अनुकंपा का असली हकदार कौन है? और यहीं पर इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी गांठ है। अनुकंपा नियुक्ति या जिसे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं, वो कोई सरकारी लॉटरी नहीं है। सही बात है। ये एक असाधारण स्थिति में दिया जाने वाला सहारा है। इसका मकसद किसी एक व्यक्ति को नौकरी देना नहीं है, बल्कि पूरे परिवार को। हाँ, बल्कि उस पूरे परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा कवच देना है जो अचानक आए संकट से बिखरने की कगार पर है। बिल्कुल। तो आज हम इसी मामले की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब कानून की दया और पारिवारिक रिश्ते आपस में उलझ जाते हैं, तो जिम्मेदारी की परिभाषा क्या होती है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उन बुजुर्ग सास ससुर के नजरिए से। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से बेटे की मौत के बाद बहू ही उनका एकमात्र सहारा थी। जाहिर सी बात है। उन्होंने उसे रेलवे में नौकरी दिलवाने में पूरी मदद की। उम्मीद यही होगी कि बहू अब घर की जिम्मेदारी संभालेगी, बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन उनकी उम्मीदें तब टूट गईं जब बहू उन्हें छोड़कर अलग रहने लगी। और जो याचिका उन्होंने दायर की है, उसके मुताबिक वो पिछले 8 महीने से बिल्कुल अकेले हैं। हाँ, अकेले और बेसहारा। उनकी याचिका में वो दर्द और लाचारी साफ झलकती है। लेकिन जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। और वो भी उतना ही गंभीर है। बिल्कुल। बहू का पक्ष ये है कि उसने घर अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। उसने अपने सास ससुर पर घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। अच्छा। हाँ, और जानकारी ये भी साफ करती है कि ये कोई कल की बात नहीं है। वो पिछले 4 साल से अपने बच्चों के साथ अलग रह रही है। 4 साल से? जी, अपने सहकर्मियों की मदद से। तो यहाँ मामला सिर्फ एक नौकरी और जिम्मेदारी का नहीं, बल्कि एक महिला की सुरक्षा और सम्मान का भी है। ये एक बेहद जरूरी बिंदु है। मतलब अदालत के सामने सिर्फ एक नौकरी बचाने या छीनने का मामला नहीं है। उनके सामने 2 अलग-अलग कहानियां हैं और दोनों ही अपनी-अपनी जगह सच्ची लग सकती हैं। एक तरफ एक बेसहारा बुजुर्ग दंपत्ति हैं जिन्हें देखभाल की जरूरत है और उनका दावा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। और दूसरी तरफ एक महिला है जो शायद खुद एक पीड़ित हो। हाँ, और कह रही है कि उसे ऐसे घर में रहने को मजबूर नहीं किया जा सकता जहां उसे खतरा महसूस होता हो। तो एक तरफ बेसहारा सास ससुर और दूसरी तरफ घरेलू हिंसा का गंभीर आरोप। जब ये उलझी हुई पहेली हाई कोर्ट के सामने पहुंची, तो कोर्ट ने जो कहा उसने इस पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। उनका रुख बहुत सख्त था। बेहद सख्त। कोर्ट ने साफ और कड़े शब्दों में कहा, अनुकंपा नौकरी लेकर जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर सास ससुर की देखभाल नहीं की तो नौकरी छोड़नी होगी। ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, ये एक सीधी चेतावनी है। और ये बयान इस केस से कहीं आगे जाकर ऐसे हजारों मामलों के लिए एक नजीर बन सकता है। देखिए, पहली नजर में ये बयान थोड़ा एक तरफा लग सकता है। हाँ, मुझे भी यही लगा था। लेकिन इसके पीछे एक बहुत मजबूत कानूनी और दार्शनिक आधार है। कोर्ट यहाँ सिर्फ फैसला नहीं सुना रहा, वो अनुकंपा शब्द के असली मतलब को फिर से स्थापित कर रहा है। मतलब ये है कि कोर्ट कह रहा है कि ये नियुक्ति दया पर आधारित है और इस दया का पहला और एकमात्र मकसद है परिवार का पोषण करना। अच्छा। इसलिए उस परिवार के जो आश्रित सदस्य हैं, यानी माता पिता या सास ससुर, उनकी देखभाल इस नौकरी के साथ जुड़ा कोई विकल्प नहीं है। ये एक अनिवार्य शर्त है। बिल्कुल, एक मैंडेटरी कंडीशन है। मतलब ये एक तरह की पैकेज डील है ना? नौकरी और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ आती हैं। हाँ, आप एक को लेकर दूसरे को नहीं छोड़ सकते। कोर्ट के नजरिए से आपको नौकरी मिली ही इसलिए क्योंकि आपका परिवार एक संकट से गुजर रहा था। सही बात है। तो आप उसी नौकरी को लेकर उसी परिवार को वापस संकट में नहीं छोड़ सकते। ये उस मूल भावना का ही अपमान होगा। कोर्ट का संदेश बहुत साफ है, जिम्मेदारी पहले आती है, नौकरी तो जिम्मेदारी को निभाने का एक साधन है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये नजरिया थोड़ा एक तरफा नहीं लगता?
क्या कोर्ट ये मानकर चल रहा है कि सास ससुर हमेशा सही होते हैं? घरेलू हिंसा के उस गंभीर आरोप का क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। कोर्ट का ये बयान एक शुरुआती बिंदु है, अंतिम फैसला नहीं। अच्छा, इस सख्त टिप्पणी के जरिए कोर्ट ने गेंद अब बहू के पाले में डाल दी है। मतलब अब साबित करने की जिम्मेदारी उसकी है। हाँ, कि उसके पास सास ससुर के साथ न रहने की कोई ठोस और जायज वजह है। और घरेलू हिंसा का आरोप तो निश्चित रूप से एक बहुत जायज वजह है। बिल्कुल। कोर्ट किसी को भी ऐसे माहौल में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जहां वो असुरक्षित हो। लेकिन ये सिर्फ एक आरोप नहीं हो सकता, उसे साबित करना होगा। तो इसका मतलब यह है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं। कोर्ट ने अगली सुनवाई में बहू को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। उसे बताना होगा कि वो अलग क्यों रहती है। तो ये सुनने में एक नैतिक सलाह ज्यादा लगती है। क्या इसके पीछे कोई ठोस कानून भी है? हाँ, है। इसके पीछे बहुत ठोस कानूनी आधार हैं। जो जानकारी हमारे सोर्स में, उसके मुताबिक यहाँ 2 कानून एक साथ काम करते हैं। 2 कानून? हाँ, पहला है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। अच्छा, मेंटेनेंस एक्ट। जी, ये कानून हर संतान के लिए अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल को एक कानूनी बाध्यता बनाता है। ठीक है, तो ये कानून तो सभी पर लागू होता है, लेकिन इस मामले में वो अनुकंपा नियुक्ति वाली बात इसे कैसे अलग बनाती है? ये इसे बहुत ज्यादा गंभीर बना देती है। दूसरा और इस मामले में सबसे अहम कानूनी आधार अनुकंपा नियुक्ति के सर्विस रूल्स में ही छिपा है। सर्विस रूल्स में? जी, जब किसी को ये नौकरी दी जाती है तो अक्सर उससे एक क्या कहते हैं, शपथ पत्र, एक अंडरटेकिंग पर दस्तखत करवाए जाते हैं कि वो परिवार के आश्रितों की देखभाल करेगी। बिल्कुल। और ये उस नौकरी की एक बुनियादी शर्त बन जाती है। अगर वो व्यक्ति इस शर्त को तोड़ता है तो ये सिर्फ एक नैतिक भूल नहीं, बल्कि नौकरी के अनुबंध का उल्लंघन है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच माना जाएगा। हाँ। और इस आधार पर नियोक्ता, यानी इस मामले में रेलवे या फिर कोर्ट, उस नियुक्ति को रद्द करने का अधिकार रखता है। ये सुन के तो लगता है कि उस महिला के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली बात हो गई। अगर वो घर वापस जाती है तो शायद हिंसा का सामना करना पड़े, और नहीं जाती तो नौकरी जाने का खतरा है। बिल्कुल। और इसीलिए कोर्ट का अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर महिला घरेलू हिंसा के अपने आरोपों को सबूतों के साथ पेश कर पाती है तो कोई भी अदालत उसे साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करेगी। ये तो मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। सही कहा। लेकिन जैसा मैंने कहा, उसकी जिम्मेदारी फिर भी खत्म नहीं होगी। तो उस स्थिति में कोर्ट के पास क्या विकल्प होते हैं? तब कोर्ट बीच का रास्ता निकाल सकता है। एक समाधान ये हो सकता है कि कोर्ट बहू को साथ रहने के लिए बाध्य ना करे, लेकिन उसकी तनख्वाह का एक निश्चित हिस्सा हर महीने सीधे उसके सास ससुर के खाते में जमा करवाने का आदेश दे दे। अच्छा, तो एक तरह का मेंटेनेंस तय कर दिया जाएगा। हाँ, ये 2007 के कानून के तहत भी संभव है और सर्विस रूल्स के तहत भी। इस तरह दोनों पक्षों के हितों में एक संतुलन बनाया जा सकता है। महिला की सुरक्षा भी बनी रहेगी और बुजुर्गों का भरण पोषण भी हो जाएगा। और अगर वो अपने आरोप साबित नहीं कर पाए तब कोर्ट का रुख बहुत सख्त हो सकता है। तो ये मामला सिर्फ एक सास बहू के झगड़े से कहीं ज्यादा पेचीदा है। बहुत ज्यादा। ये असल में जिम्मेदारियों के एक जाल जैसा है। एक तरफ परिवार की सामाजिक जिम्मेदारी, दूसरी तरफ नौकरी की कानूनी बाध्यता, और इन सब के बीच एक महिला का अपनी सुरक्षा और सम्मान का अधिकार। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से रखा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये नौकरी एक रोजगार अनुबंध से कहीं ज्यादा एक सामाजिक अनुबंध है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जब आप ये नौकरी स्वीकार करते हैं तो आप सिर्फ सरकार या कंपनी के प्रति जवाबदेह नहीं होते, आप उस समाज और उस परिवार के प्रति भी जवाबदेह होते हैं जिसके नाम पर आपको ये अवसर मिला। एक और सवाल मन में आता है, क्या ये नजरिया सिर्फ बहू पर ही लागू होता है? मान लीजिए अगर किसी बेटे को पिता की जगह अनुकंपा पर नौकरी मिली हो और वो अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ दे, तो क्या होगा? बिल्कुल वही होगा। ये कानून पूरी तरह से लिंग निरपेक्ष है, जेंडर न्यूट्रल है। अच्छा। चाहे बेटा हो या बेटी, बहू हो या कोई और आश्रित रिश्तेदार, जिसे भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिली है, परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी उस पर समान रूप से लागू होती है। समाज में अक्सर ऐसे मामले बहुओं से जुड़े ज्यादा सामने आते हैं, इसलिए चर्चा उन पर केंद्रित हो जाती है, लेकिन कानून की नजर में जिम्मेदारी बराबर है। तो अंत में जो निष्कर्ष हमारे स्रोत में दिया गया है वो मुझे अब ज्यादा गहरा और सार्थक लग रहा है। अनुकंपा नियुक्ति नौकरी नहीं, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं, बल्कि एक कड़वी और कानूनी हकीकत है। हाँ, ये मामला हमें यही याद दिलाता है
कि कानून सिर्फ नियमों और धाराओं का संग्रह नहीं है, उसके पीछे एक सामाजिक उद्देश्य और एक नैतिकता भी होती है। और अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को बिखरने से बचाना है, उसे और तोड़ना नहीं। आज की हमारी ये पूरी बातचीत एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। जब अनुकंपा के नाम पर दी गई नौकरी और किसी व्यक्ति की निजी सुरक्षा के बीच टकराव हो, तो न्याय का तराजू किस तरफ झुकना चाहिए? क्या हमें पहले उस संस्था के दया के इरादे को बचाना चाहिए जिसने नौकरी दी, या उस बुजुर्ग परिवार की देखभाल सुनिश्चित करनी चाहिए, या फिर उस व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए जिसे शायद खुद सहारे और सुरक्षा की जरूरत हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कानून हर पारिवारिक उलझन को सुलझा सकता है, या कुछ जवाब हमें समाज और अपने भीतर ही खोजने होंगे।